क्या ऐसे अफसरों का ट्रांसफ़र से ही काम चल जाना चाहिए? ऐसों को तो जो इस तरह के चीज़ें कर रहे हैं, आपने बताया लगातार घूसखोरी और ये सब चल रही है, तो सस्पेंशन या टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, इसमें आपने बताया जैसे कि जो एसडीओ है वो पैसे लूट रहे हैं, तो सरकार की भी तो नाकामी शायद फिर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आप सरकार में हैं, एमएलसी हैं, आपको पता है एसडीओ पैसे लूट रहा है, उसके खिलाफ फिर कोई ऐसी, लोगों का मानना है कि जो गुर्जर समाज है उसने 90% वोट अपना भाजपा को दिया है, 10% में इधर उधर लगा लीजिए, कुछ पोल नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरह के अफसर जो हैं वो एक छवि ख़राब करने का काम कर रहे हैं, सरकार की कहें या फिर आपकी कहें। यहाँ पर बीजेपी के कोई एमएलए नहीं है शामली में, सबके सब हारे हैं, आप यहाँ पर एमएलसी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है क्या जो इस तरह के अफसर हैं वो एक छवि ख़राब करने का काम कर रहे हैं आपकी? ये जो पंचायत हो रही है, और ये पंचायत मेरे को लग रहा है हमारी टीम भी लगातार कवर कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों में तो एक काफ़ी रोष आ गया है। और लोगों को एक चीज़ और भी लगती है कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह जी का भी अपमान इसमें ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। और यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका अपमान सह ही नहीं सकते हैं। तो अब उस रोष को लेकर ये पंचायत होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये पंचायत जाएगी। रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के शामली में वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। और यहाँ पर एक नई चीज़ चल रही है, अब लोगों का एक विरोध हो रहा है जो बिजली कर्मचारियों के खिलाफ हो रहा है। हालांकि इस तरह के जब विरोध होते हैं तो कर्मचारियों के खिलाफ जाते जाते कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लोग जाना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार ही इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अब लोगों का मानना है कि इसको लेकर एक पंचायत करेंगे या एक प्रदर्शन ऐसा करेंगे जिससे अपना विरोध दर्ज जताए। मंत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। मंत्री जी, स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर एक बार फिर से। बोलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका स्वागत। मंत्री जी, ये आपके क्षेत्र में पंचायतों की बात हो रही है बिजली कर्मचारियों के खिलाफ, ये लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, बिजली वालों का विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। देखिए, भाजपा का कोई विरोध नहीं है। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय योगी जी ने कमाल संभाली है उत्तर प्रदेश की, कानून व्यवस्था, विकास और जितनी सुविधाएं इन्होंने दी है वो किसी सरकार ने नहीं दी। उनका विरोध नहीं है। विरोध ये ऐसा नहीं है, सब जगह है। बिजली की हमारे यहाँ जो शामली जनपद में, विशेष रूप से इधर जो कैराना क्षेत्र में, कांदला में, यहाँ 2-3 घटनाएं घटी हैं और उन 2-3 घटनाओं को लेकर विवाद हुआ। अभी कुछ दिन पहले उनसे गांव में एक घटना घटी थी। आलदी गांव के लोग ट्रांसफार्मर लेने गए, इन्होंने कहा जी ट्रांसफार्मर दे दो, उन्होंने नहीं कहा, मैं पैसे दे के ट्रांसफार्मर ले आए। और जब उनके पास शटडाउन लेने के लिए वहाँ उनसे गांव बिजली घर पर पहुँचे तो उन्होंने 1000 रुपये शटडाउन देने के मांगे। और वहाँ विवाद होगा, वहाँ कहना सुना हुआ ना, तुम ट्रांसफार्मर ले, हम केवल शटडाउन दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो विवाद हुआ, मुकदमे दर्ज हुए और निमट गया मामला। अब ये दूसरी घटना शेखुपुरे में हुई। बिजली के एसडीओ, जेई और अन्य लोग वहाँ एकदम पहुँचे और ऊपर छत पर गए। छत पे कोई महिला थी, वहाँ उन्होंने जो भी कमेंट करा होगा, जो कहा सुना होगा, वो महिला को चक्कर आ गए, महिला गिर गई। वो जो मालिक था वो थोड़ा नाराज़ हुआ और मैं यहाँ से भाग गया। मारपीट किसी के साथ नहीं हुई। उन्होंने जाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। उससे थोड़ा उन्होंने भी महिला को ले जाकर मेडिकल करवा दिया। उन्होंने कहा भाई हम FIR दर्ज करवाएंगे। वे लोग यहाँ भी आए, यहाँ आके हम लोगों ने भी कहा भाई FIR दर्ज ना करो। देखिए, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, सरकार की बदनामी होगी, ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिसमें हम लोग भी सरकार में हैं। ये घटना घटी है, इसका हम समाधान करेंगे। और वो जब यहाँ आए अगले दिन मैं फिर जो रामवीर प्रधान है उसके यहाँ जाके फिर छापा डाला। मैं यहाँ थे और उसके मकान पर अकेले चढ़ के, खाली मकान था, और वहाँ जाके फिर वीडियो बना के मुकदमा दर्ज कर दिया। उससे उन लोगों में रोष आया और वो फिर उन्होंने जाके वहाँ पूरी पंचायत करी। पंचायत में सब लोगों को बुलाया, कोई नहीं गया, हम गए। हमने जाके वहाँ 1500 के करीब आदमी होंगे, क्योंकि कंडेला बड़ा गांव है।
वहाँ 10,000 तो वोट ही हैं उन चारों गांव की। वहाँ जाकर हमने कहा भाई कोई नहीं, समाधान कर देंगे, ये गलती सरकार की नहीं, 1-2 कर्मचारी ने कर दी तो इसमें सरकार की बदनामगी न मत करो। मैं यहाँ आ गए, बिजली वाले भी आ गए और मैं कंडेले के भी आ गए था। यहाँ जब बात होने लगी भाई निपटाओ, तो एसडीओ है एक प्रजापति और पैसा लूट रखा है, और एक जेई था, उन्होंने कहा जी पहले माफ़ीनामा लिखवाओ, उन पर जब करेंगे। उस पर मैं लोग नाराज़ हो गए और वह फिर चले गए। उस पर क्योंकि गुजर समाज का ही मामला है, मैं लोग नाराज़ होकर उन्होंने उस दिन से ये बिगुल बजा दिया बिजली विभाग के खिलाफ भी नहीं है, उस एसडीओ के जेई के खिलाफ, कि इन्हें यहाँ से हटाओ, जो इस तरह के दुर्व्यवहार करते हैं, पैसे लूटते हैं, और इन्हें हटाइए। उसे लेकर ये उन्होंने एक महापंचायत कर रखी है, ये है कार्य। नहीं, इसमें आपने बताया जैसे कि जो एसडीओ है वो पैसे लूट रहे हैं, तो सरकार की भी तो नाकामी शायद फिर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आप सरकार में हैं, एमएलसी हैं, आपको पता है एसडीओ पैसे लूट रहा है, उसके खिलाफ फिर कोई ऐसी अभी तो जानकारी मिली है भाई। हमारे यहाँ एक हमने सिस्टम बना था, समस्या है जो गांव के लाइनमैन है, ये तय किया था पूरे ज़िले में कि गांव के लाइनमैन गांव के अंदर नहीं रहेंगे। हमारी 2nd डिवीज़न है, 2nd डिवीज़न में सब कोई गांव का लाइनमैन गांव के अंदर नहीं है। उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन उसके बाद वहाँ जो एक्शन है, एक्शन 4th, उन्होंने फिर उनसे वहीं कर दिया गांव में। असली समस्या यह है कि गांव के जो लाइनमैन है वो चाहे पार्टीबाजी के आधार पे, चाहे पैसे के लालच के आधार पे वहीं चोरी कराते हैं और वहीं पकड़वाते हैं। ये है सिस्टम खराब। इसमें मैं समझता हूँ एक्शन की गलती है कि गांव के लाइनमैन अगर नहीं रहेंगे तो ये एसडीओ ये इतने खुली छूट इन्हें नहीं मिलेगी। मैं करवाते हैं दलाली, वो सारा काम करते हैं। ये है मर्जी। अब ये जो पंचायत हो रही है, और ये पंचायत मेरे को लग रहा है हमारी टीम भी लगातार कवर कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों में तो एक काफ़ी रोष आ गया है, और लोगों को एक चीज़ और भी लगती है कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह जी का भी अपमान इसमें ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। और यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका अपमान सह ही नहीं सकते हैं। तो अब उस रोष को लेकर ये पंचायत होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये पंचायत जाएगी। उसमें 2 चीज़ें सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जैसे किसान यूनियन है, में तो मुद्दा की तलाश में है कि हम लोग घुस जाए। ठीक है, साहब भी हैं, हमारा भाई मैनपाल भी है, एक कुछ लोगों ने उड़ाया साहब वो वहाँ से उन्हें बुलाइए, बीएम सिंह जी आएंगे। तो अलग अलग नेतागिरी चमकाने का मौका मिला है। मैं गया था अभी लखनऊ, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उन्होंने कहा आप लिख कर दे दो, हम जांच करा लेंगे, सारा सेक्टर बंद हो जाएगा। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, चूँकि एक घटना है, एक घटना ऊंचे गांव में हुई थी, बिजली वालों की गलती थी। ये घटना है, ये इसमें बिजली वालों की गलती है। जो महिला बेहोश होगी तो उसके बाद भी वो क्या करेगा मालिक, जिसकी घरवाली देखा उन्होंने, घरवाली मर गई, तो उसके बाद उसे गुस्सा नहीं आएगा। उसने मेडिकल करवा, एफआईआर उसकी नहीं हुई, डीएमएसपी ने कहा ऐसे। हमने भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम लोग सरकार में हैं, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। कोई ऐसा काम नहीं होता, 100 काम हमारे अच्छे हैं सरकार के, लेकिन अच्छाई की चर्चा कम करते हैं। एक भी कमी होती लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ और आप देख रहे हो सारे विकास कार्य ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, उन्हें सब भूल एक बिजली के 1-2 बिंदु को लेके उन्हें आलोचना करने का काम करते हैं। विपक्ष को मौका मिल गया, यूनियन को तो चाहिए ही, यूनियन को इस फिक्र में होगा। तो मैं लोग प्रयास है, लेकिन अभी परसों का है, कल आए थे, बुलाए थे हम लोगों ने, हम प्रयास कर रहे हैं इसे कि इसका समाधान हो जाए। हम भी लोगों से जब बातचीत करते हैं तो लोगों का मानना है कि जो गुजर समाज है उसने 90% वोट अपना भाजपा को दिया है, 10% में इधर उधर लगा लीजिए, कुछ पोल नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरह के अफसर जो हैं वो एक छवि ख़राब करने का काम कर रहे हैं, सरकार की कहें या फिर आपकी कहें। यहाँ पर बीजेपी के कोई एमएलए नहीं है शामली में, सबके सब हारे हैं, आप यहाँ पर एमएलसी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है क्या, जो इस तरह के अफसर हैं वो एक छवि ख़राब करने का काम कर रहे हैं आपकी? देखिए, पूरे प्रदेश में 90 नहीं 95% गुजर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है।
अगर ये 5% भी वे हैं जहाँ कैंडिडेट ही अगर दूसरी पार्टी का गुजर हुआ होगा तो एन ब्लॉक समर्थन किया है। और में लोग उन्होंने कोई डिमांड कुछ नहीं, अपना समर्थन हो गए, उन्होंने काम किया। लेकिन ये जो घटनाएं घटी हैं, कभी गुजर आंदोलन नहीं करता। इस बार उन्हें महसूस हुआ है पहली बार, और मैं समझता हूँ कि पहली बार वो एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने भी समझाने का प्रयास करा, समझाएंगे। मैं 50% सहमत भी हो गए, लेकिन अब ये मजबूरी जाहिर करते हैं, साहब हमारा तंबू लग गया, हम लोगों के इतने आगे बढ़ गए, आप लोग जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, आगे कोई मांग नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा काम होने दो, शुरुआत करना। तो देखते हैं परसों तक क्या होगा, लेकिन उसमें रोष है। और रोष माननीय योगी जी के प्रति नहीं है, उनके प्रति है। जो कर्मचारी, जो अधिकारी वहाँ गए थे, उनके प्रति रोष है। मंत्री जी, इसमें एक और चीज़ सामने आती है। अब पंचायत होगी, पंचायत में आपको भी बुलाएंगे और आप पंचायत में जाएंगे नहीं जाएंगे अभी आप बताएंगे। उसके बाद वहाँ पर चीज़ें जब कोई पंचायत होती है ऐसे कर्मचारियों के ख़िलाफ़ होती है या सरकार के ख़िलाफ़ होती है, तो लोग अपना, आपने बताया रोष है, गुस्सा है, अपना गुस्सा भी जाहिर करेंगे। आपने कहा 50% हमने मना लिए हैं, मान भी जाएंगे। अब उन्होंने जो तैयारियां कर दी हैं उससे पीछे हटना भी ठीक नहीं है। और समाज इकट्ठा हो रहा है तो इकट्ठा भी होना चाहिए, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब आप जाएंगे तो क्या वो सारी चीज़ें मान लेंगे? क्योंकि अब कहीं ऐसा नहीं हो जाए, लोग आपका अपमान जिस तरीके से नहीं देख सकते, नहीं सह सकते, वो चीज़ें अब हाथ से ना निकलती जाएं, लोग विरोध करते करते ज़्यादा विरोध ना हो जाए यहाँ पर। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा समाज इस तरह का नहीं है। मैं उन्हें प्रयास किया, लेकिन वे एक ही बात पर अड़ी गए, आप आइए, जैसा आप कहोगे हम ऐसा करेंगे। हम उन्हें समझाने का कल भी प्रयास किया, भाई आप लोग पंचायत मत करो। मैं कह साहब हम पंचायत में आगे बढ़ चुके, लेकिन आपको आना पड़ेगा। मैं अभी अपनी स्थिति समझ रहा हूँ, मैं वहाँ जाए कोई यूनियन के लोग और कोई आलोचना करे तो हम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। तो कल तक हम इसका समाधान करेंगे कि अगर वहाँ जाएंगे तो कोई आदमी सरकार के खिलाफ नहीं होगा। जो समस्या है जेई का है, दिक्कत ये आ रही है। हमारी विद्युत मंत्री जी से बात हुई, चूँकि उन्होंने कहा था एक कमेटी बना दी गई, दोनों प्रकरणों की डीएम ने एक कमेटी बना दी जिनकी जांच की जाएगी, और ये भी तय हुआ था कि इनके दोनों के ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन ट्रांसफ़र माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से होंगे। इसमें हो सकता है 5-7 दिन डिले हो जाए, मैं भेजेंगे, टाइम लगेगा, हो तो जाएंगे ही, लेकिन ये है कि जाके वहाँ अपने समाज को आश्वस्त करना पड़ेगा कि ये समस्या जो तुम्हारी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करवाएंगे। क्या ऐसे अफसरों का ट्रांसफ़र से ही काम चल जाना चाहिए? ऐसों को तो जो इस तरह के चीज़ें कर रहे हैं, आपने बताया लगातार घूसखोरी और ये सब चल रही है, तो सस्पेंशन या टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए क्या? वो जांच के बाद होगा। जो जांच कमेटी बना दी है, वो जांच कमेटी 3 लोग हैं। एसडीएम जो है हमारे त्रिपाठी जी, वे हैं, सीओ शामली है और एक्शन सेकंड है। वो जांच रिपोर्ट में जो देंगे उसी से एक्शन होगा। एक आखिरी सवाल, सरकार पर अफसरशाही भारी होती नज़र आ रही है, ये सच है क्या? आपने तो देखिए, आप तो आज से नहीं है, हमारी इतनी उम्र नहीं है जब से आप एमएलए बने हैं, उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं। आपने अफसरों को भी देखा है, नेताओं को भी देखा है, सरकारें भी देखी हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है वो खुद को ही सरकार तो नहीं समझने लग गई? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय योगी जी जो बैठे हैं कुर्सी पे, वहाँ चाहे अफसरशाही हो, चाहे नेतागिरी हो, चाहे कोई हावी नहीं हो सकता उनके ऊपर। उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनका जो चरित्र है, वो वहाँ ना अफसरशाही हावी हो, ना वहाँ कोई नेतागिरी भारी है। अगर भारी कई ज़िलों में ये जो नीचे स्तर पे है, बड़े स्तर पे नहीं है, हमारा प्रशासन डीएम एसपी सब जगह बड़े स्तर का नहीं, लेकिन ये जो छोटे स्तर के हैं, हमारी 2nd डिवीज़न में मैं कह रहा हूँ, जो गांव के लाइनमैन गांव में नहीं रहे हैं, वहाँ इतनी समस्या लोगों के सामने नहीं आ रही। वे गांव के ही लाइनमैन जो गांव के अंदर राजनीति कर रहे हैं, वहाँ दिक्कत आ रही है। ना अफसरशाही हावी है, ना योगी जी जब तक बैठे हैं, ना अफसरशाही का वहाँ कुछ भी हावी नहीं होने देंगे। लेकिन यह है कि ये छोटी मोटी समस्याएं हैं,
उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं समझता हूँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कल 4 तारीख को पंचायत है कंडेला गांव में और वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहे थे और उन्होंने बताया कि वो भी लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोग उनकी कितनी बात अब मानते हैं, कितना रुकते हैं, और वो सब हम आपको दिखाएंगे पंचायत में क्या रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा। की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।